तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप सुनिए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, उनकी चिंता सरकार को कथित नहीं है। सरकार को चिंता क्यों नहीं है उनकी? क्योंकि एक आम आदमी का, एक आम नागरिक का, आप सबका अब कोई आवाज नहीं रहेगी। शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी की जानते हैं और उनकी सोच ये है कि आम आदमी से कोई मतलब नहीं, वोट से कुछ मतलब नहीं, हम तो खजाना खोलेंगे, हमारी तरह तरह की एजेंसियां हैं उनको लगा देंगे और हम सरकार डिस्टेबलाइज करके, हटा के, गिरा के, खरीद फरोख्त करके अपनी चुन के बनवा दें। और यही षड्यंत्र मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार के साथ हुआ। कमलनाथ जी शुरू से कह रहे थे कि इसमें कुछ ऊपर का षड्यंत्र है, वो साफ उजागर हो गया कल के ऑडियो से, जो शिवराज सिंह जी ने कहा कि तुलसी सिलावट और सिंधिया की आवश्यकता थी। मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यदि नहीं जीतेंगे। क्या सिर्फ उनको कुर्सी में रहने के लिए ही वो चुने गए हैं? क्या राजनीति अब इस हद तक पहुंच गई, इस स्तर तक पहुंच गई है कि हमारी आपकी आवाज नहीं होगी? फिर चुनाव क्या रह जाए? और यदि इसी तरह चलता रहेगा तो ये देश, जिसकी आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, 1947 में आज़ाद हुआ, वो कुछ दिन बाद किस दिशा और दशा में हो जाएगा, इसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक अलग तरीके का डिक्टेटरशिप होगी। पूरे लॉकडाउन में हम सब चिंतित थे, हमने सब पालन किया, जो जो कहा गया उसका पालन किया, लेकिन अंत में मोदी जी ने क्या कह दिया? अब तो वतन तुम्हारे हवाले साथी, अब आप आत्मनिर्भर हो, अब आपकी चिंता आप जानो। बड़े तरीके से अपना पलड़ा झाड़ लिया। ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि आज तो हम शिवराज सिंह जी की ऑडियो की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का षड्यंत्र जो हुआ। यदि इसी तरह चलेगा तो कुछ दिन बाद राजस्थान में भी यही कहानी हो जाएगी। और यदि राजस्थान में भी कहानी हो जाएगी, स्थापित हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि इनको प्रजातंत्र की कोई रक्षा नहीं करनी, प्रजातंत्र के मूल्यों का, सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है और वो जो चाहेंगे वो कर सकते। और यदि शिवराज सिंह जी ने कहा कि बर्बाद हो जाएंगे, सरकार बनने के बाद उन्होंने पहला कदम क्या उठाया? जो EOW के केसेस रजिस्टर हुए थे उनको वापस किया। बर्बाद क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कमलनाथ जी ने हर तरह के माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें उनके चेले चपाटे लोग परेशान थे, चाहे वो अवैध खनन का हो, चाहे घटिया दूध का हो, चाहे कॉलोनाइजर का हो, जो इस तरह से सब चीजें चल रही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो सब शिवराज सिंह जी को बर्बाद करने वाली थी। हालत ये है कि बिना कैबिनेट के, बिना मंत्रिमंडल के, कोई पूरे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, बिना विधानसभा में पारित किए बजट का उपयोग होना शुरू हो गया है। ये शायद संसदीय इतिहास में, खासतौर से मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा
जब चीज विधानसभा में न पास हो और उस पर भी खर्चा शुरू हो जाए। आपातकालीन की बात कहेंगे शिवराज सिंह जी, क्या दिक्कत है उनको मंत्रिमंडल विस्तार करने की? क्या डर समाया? मैं आपको अंत में इस चिंता पर डालना चाहता हूं कि प्रजातंत्र जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, वो आज खतरे में है। और यदि हम सावधान न हो जाए, आने वाले समय में हम किस हालत में हो जाएंगे देशवासी, ये आपके ऊपर सोचने का विषय है। सज्जन प्रश्न एक साथ ले लेंगे। सज्जन भाई देश के चौथे स्तंभ के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के षड्यंत्र से लेके ये शब्द आया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में बर्बाद हो जाएगा। इन दो मुद्दों पे बहुत सारे बिंदु हैं, मैं शॉर्ट में आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। साथियों, खूब कहा गया, चिल्ला चिल्ला के शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव कि कांग्रेस की सरकार अपने अंतर कलह से गिरी है, हमारा कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार कहा कि यदि मध्य प्रदेश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो नंबर पहला इनाम शिवराज चौहान को मिलेगा। यदि देश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो, प्रथम इनाम नरेंद्र मोदी साहब को मिलेगा। स्पष्ट स्वीकारोक्ति है इंदौर शहर में शिवराज चौहान की कि ये केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा उसका इशारा था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दो, ये बर्बाद कर देगी। ज्योतिरादित्य बाबू और तुलसीराम सिलावट बाबू यदि हमारा साथ नहीं देते तो ये सरकार क्या गिरती, क्या मैं मुख्यमंत्री बनता? मेरा अनुरोध भाइयों और बहनों ये है, बड़े सरल शब्दों में, ये स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से प्रदेश नहीं, देश के छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक ने देखी है। सारी न्यूज़ चैनलों पे ये चला है और इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम कि भाजपा के झूठ का पर्दाफाश आपकी चैनलों ने किया। बर्बादी का सवाल है। राहुल भैया ने कहा, क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 350 करोड़ रुपया महाकाल के मंदिर के लिए पैकेज दिया? क्या ये बर्बादी है? 160 करोड़ रुपया ओंकारेश्वर के मंदिर के नवनिर्माण के लिए दिए, क्या ये बर्बादी है? क्या बार डांस की संस्कृति जो इंदौर में शिवराज के 15 साल के कार्यकाल में पनपी थी, उस बार डांस की संस्कृति को नेस्तनाबूद करना बर्बादी है? भूमाफियाओं, रेत माफियाओं, कॉलोनाइजर माफिया, क्या गुंडा तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे डालना, क्या ये बर्बादी है? ये प्रश्न हमारे और आपके सबके सामने है साथियों। बात ये है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई, 15 साल में जो लोग पनपे, कमलनाथ ने उनको जेल में डाला, उनको 1 महीने में सारे भूमाफिया गुंडा तत्वों को छोड़ा जा रहा है। कल मैंने ट्वीट किया था कि बीजेपी की सरकार शराब बेचेगी। मैंने कहा था, शिवराज भैया एक दुकान पे तू बैठ जा, एक पे बीडी शर्मा को बैठा दे, तेरे 4-5 मंत्री एक दुकान पे जिले में बैठा दे, बाकी जिलों में तेरे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको बैठा दे भैया। यही काम सरकार का रह गया है। जनहित के मुद्दों से अलग हटके तो ये काम कर लो।
आज अखबारों में आपने देखा होगा एक महिला पुलिसकर्मी का फोटो छपा है, शराब की दुकान पे बैठ कर वो बेचारी शराब बेच रही है। मातृशक्ति का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। हमने गौशालाएं बनवाई, सैकड़ों गायें चौराहों पे अलग अलग शहरों में बैठी रहती थी, कोई ट्रक कुचल के जा रहा है, क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं धर्म और गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोग। गौशाला तो नहीं बनी इनके शासनकाल में, गौ के कत्ल खाने जरूर बड़े थे। ये बर्बादी है क्या। आज एक बात और बताना चाहता हूँ आप साथ। आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़े बड़े धर्मगुरु अयोध्या की बात आज छपी है। नृत्य गोपाल दास, चेतन महाराज, जाने कौन कौन से महाराज, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आएंगे तो मंदिर का निर्माण चालू करेंगे। राम भक्त चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। मेरा आरोप है कि राम भक्त नहीं चाहते कि राजनीति का समावेश हो मंदिर निर्माण में। ये चापलूस लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जाके भूमि पूजन करे। मेरा कहना है उन महान धर्मावलंबियों से, बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार हैं वहाँ पे, यदि आपको भूमि पूजन कराना है अयोध्या के राम मंदिर का, तो सनातन धर्म के जो बड़े गुरु हैं उनके हाथ से आप कराइए। नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा में, मनरेगा की हंसी उड़ाई थी। ये मनरेगा तो कांग्रेस का स्मारक बन के रह जाएगा। अब शायद शर्म आ रही होगी उनको कि पहले तो 35,000 करोड़, फिर 40,000 करोड़, इस बार 90,000 करोड़ रुपया मनरेगा में इन्होंने एलोकेट किया है। दूसरी बात, शराब की दुकान आपने खोल दी। एक भय उस मजदूर को जो बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा है और जो अपने घरों में थे बड़ी मुश्किल से, इस लॉकडाउन के 2.5 महीनों में बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा है। शराब की दुकानें आपने खोल दी। अब उसे लग रहा है कि 15 तारीख को फिर लॉकडाउन हो जाएगा, तो शराब का स्टॉक करके रख रहा है। जो पैसा उस बच्चे की फीस के लिए, उन बच्चों के पालन पोषण के लिए है, ये बर्बादी है या कमलनाथ की सरकार ने बर्बादी की। ये विचारणीय प्रश्न है साथियों। मेरा अनुरोध आपसे ये है, हम किसान और नौजवान की बात भी कर लें। मैं अभी गया था परवलिया और पास के गांव में 5-5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन, गेहूं बेचने के लिए 8-8 दिन से किसान खड़ा है। 1,000 रुपये प्रतिदिन ट्रैक्टर ट्राली का किराया लगता है। जब मैं उनके बीच में गया, मैंने उनसे पूछा तो उनके मन की पीड़ा थी कि भैया गेहूं पैदा करने में इतना परिश्रम हमको नहीं लगा जितना ये गेहूं बेचने में हमें परिश्रम करना पड़ रहा है। जानबूझ करके मध्य प्रदेश की शिवराज की सरकार ने इतने धीरे धीरे तुलवाई कराई गेहूं की, ताकि बचा हुआ गेहूं व्यापारियों के हवाले कर दें किसानों को। वो 1500-1600 रुपये क्विंटल खरीदे। 24 विधानसभा के चुनाव फिर उन व्यापारियों से शिवराज जैसे लोग चंदा लें। ये हालात इस प्रदेश में, आप किसी किसान से जाके बात कर लेना, वो आपको बताएगा। अभी आदरणीय नेताजी हैं अमित शाह साहब, नितिन गडकरी साहब, कल वो परसों शायद आपने देखा होगा, उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल रैली 70 से 75 हज़ार LED लगाई गई हैं। आपकी जानकारी में हो ना हो, 70 से 75 हज़ार LED वर्चुअल रैली के लिए इन्होंने लगाई। गांव में मजदूर को
राशन नहीं मिल रहा है, खाने की व्यवस्था नहीं हो रही, और आप वर्चुअल रैली के लिए 75,000 एलईडी, और वो भी एलईडी कौन से फंड से गई? पीएम केयर फंड से। क्या पीएम केयर फंड इसलिए होता है कि अपनी वाहवाही के लिए आप जनता का वो पैसा जो जनता के हितार्थ था